हाँ अभी बोलो। मेरा नाम जुल्फ़िकार अहमद खान है, ठीक है। मैं श्रीनगर JNK से बिलोंग करता हूँ। तो आई वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ ICICI बैंक। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो ICICI बैंक है, यू कैन मीट एनी पर्सन इन द वर्ल्ड। आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिल सकते हो, इवन मैं मिल के आया हूँ। आप किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर से मिल सकते हो, किसी भी पुलिस कमिश्नर से मिल सकते हो। लेकिन ये जो ICICI बैंक है, यहाँ के आपको अंदर नहीं जाने देते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ के MD से नहीं मिल सकते हो, आप यहाँ के HR हेड से नहीं मिल सकते हो। इवन के HR हेड की बात नहीं है, जो उनके नीचे बंदे हैं, नीचे से नीचे लेवल के, आपको नहीं मिल सकते हो। मैं श्रीनगर से हूँ, मैं 3 महीने से यहाँ आ रहा हूँ, ठीक है। मैं 14 साल से ICICI बैंक में एक एम्प्लॉई था, ठीक है। एम्प्लॉई था तो मेरे को अचानक एक जो है टर्मिनेशन लेटर आती है व्हाइल आई वाज ऑन जॉब। मैं अपने ऑफिस से लगभग 200 किलोमीटर एक ब्रांच में विजिट पे गया था। मेरी एक कुलीग, मेरी RM मेरे साथ थी। तो मेरे को एक अचानक मेल आती है, एक टर्मिनेशन मेल आती है। 14 साल में पहली बार एक टर्मिनेशन मेल आती है कि फ्रॉम द डेस्क ऑफ जोनल हेड मिस्टर राजीव भाटिया, जो सारा इसके पीछे था, ये उसी का किया हुआ है। उसकी मेरे को मेल आती है कि यू हैव बीन टर्मिनेटेड फ्रॉम द बैंक एंड वी डोंट रिक्वायर योर सर्विसेज फर्दर मोर। और उस पर कोई रीज़न नहीं लिखा था कि हमने आपको क्यों टर्मिनेट किया। हमने अगर आपको टर्मिनेट किया तो हमने क्यों टर्मिनेट किया आपको, उस पर कोई रीज़न नहीं था। तो ये जो था मेरे ऊपर, ये जो था जैसे मेरे ऊपर आसमान गिर पड़ा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल सुसाइडल उस टेंडेंसी में था और मैं बिल्कुल खुदकुशी करने लगा था। लेकिन थैंक गॉड कि मेरे साथ जो मेरी कुलीग थी, मिस सामिया, मेरे साथ RM थी, वो मेरे थी, उसने मेरे को बहुत संभाला, किसी तरीके से मेरे को घर पहुँचाया। और घर वाले, तब से घर वालों को पता है कि इसके साथ बहुत इनजस्टिस हुई है, ये कभी भी खुदकुशी करेगा, ये मेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरी बीवी मेरे साथ है। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं यहाँ पे आया ICICI बैंक कॉर्पोरेट ऑफिस, मैंने बोला चलो मैं यहाँ पे देखता हूँ, मेरे को यहाँ तो रीजन मिलेगा कि आपको क्यों टर्मिनेट किया गया। मैं 8 नवंबर को यहाँ पे आया, अपने बीवी बच्चे को लेके यहाँ पे आया, इस गेट पे आया। तो मैंने बोला मैं MD से मिलना चाहता हूँ या HR हेड से मिलना चाहता हूँ, या HR हेड के जो नीचे बंदे हैं उनमें से किसी के साथ मिलना चाहता हूँ। मेरे को कोई फेवर नहीं चाहिए किसी का, अनड्यू फेवर मेरे को नहीं चाहिए किसी का। अगर मैंने कोई गलती की है, अगर मैंने कुछ किया, मेरे को बता दे कि आपने क्या गलती की है, आपको किस चीज़ पे हमने टर्मिनेट किया गया। आपको भी पता होगा, अगर किसी बंदे को जो 14 साल से सिस्टम में है उसको टर्मिनेट करते हैं, उससे पहले उससे एक एक्सप्लेनेशन मांगी जाती है, उसको एक मेल डाली जाती है, भाई आपके खिलाफ ये चीजें हैं या आपने ये चीज गलत की है, आप बताओ आपका क्या कहना है। आप हैरान हो जाओगे कि टर्मिनेशन, मेरे को सिर्फ जो मेल आई है, एक टर्मिनेशन मेल आई है, उससे पहले मेरे को कोई मेल नहीं आई है, ना किसी इन्वेस्टिगेशन टीम से, ना किसी HR से, ना किसी ऑफिसर से। एक मेल अगर आती है एक्सप्लेनेशन में समझता। तो ये जो किया है, ये जो मेरी टर्मिनेशन है, ये ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल ग्रजेस है ओनली। जो पर्सनल ग्रजेस मैंने इनको ईमेल में लिखे, सारा कुछ लिखा कि क्यों हुआ, क्यों मेरे को टर्मिनेट किया गया, इसके पीछे क्या रीज़न था, मतलब ये सारा कुछ मैंने इनको बता दिया। उसके बाद जब मेरे को टर्मिनेट किया गया, मैं यहाँ पे आया, मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि मैं MD से मिलूँ या HR हेड से मिलूँ, श्रीरंग से मिलूँ, या उसके नीचे जो बंदे हैं सुमंद्रा सर से मिलूँ, अवनीश त्रिवेदी से मिलूँ, या किसी भी से मेरे को मिलवा दो, छोटे से छोटे एम्प्लॉय से मेरे को। चैनल के माध्यम से क्या मांग करना चाहिए आपने MD से? जब आप, क्या नाम है MD का? मिस्टर संदीप बाकी, या HR हेड है मिस्टर श्रीरंग। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप US प्रेसिडेंट से मिल सकते हो, इट इज़ ईजी। आप प्राइम मिनिस्टर से मिल सकते हो, आप पुलिस कमिश्नर से मिल सकते हो, आप चीफ मिनिस्टर से मिल सकते हो, लेकिन ICICI बैंक के किसी भी एम्प्लॉय से आप नहीं मिल सकते हो। दे आर नॉट अलाउइंग मी। मैं 3 महीने से आ रहा था, जब मैं आया, मैं यहाँ पे आ गया, इन्होंने मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश की। इनको पता था कि हमारे पास टर्मिनेशन जो है ये इलीगल बेसिस पे की गई है, इसमें मिसमैनेजमेंट हुई है, ये जो हुई है ये बिल्कुल गलत हुई है। इन्होंने मेरे को क्या किया, बोला चलो आप, हमारी एक अपीलेट अथॉरिटी होती है, आप बेल डालो। यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे मुझे मिलने नहीं दिया, यहाँ से मुझे भगाया गया, अंधेरी भगाया गया। वहाँ पे मेरे को एक बंदा मिला, मिस्टर निरक्कर रॉयल,
नेकर रॉयल ने बोला मुझे ऐसे ऐसे बेला फिसला के आप दे दो, आप एक अपील दे दो, हम उसको अपना एक्नॉलेजमेंट दे देंगे आपको, उस अपील की हम देखेंगे। जब मैंने अपील की, इन्होंने मेरे 9 नवंबर को मैंने जब अपील की यहाँ पे आके, वो इतनी दूर से श्रीनगर से आके इन्होंने मेरे को एक्नॉलेजमेंट दे दी कि भाई हम आपका जो है ये जो अपील है अपीलेट अथॉरिटी को देते हैं, वी विल कंसिडर दिस ईमेल एज एन अपील, और हम आपको जो एज पर रूल्स भी है विद इन 30 डेज आपको बताएंगे। मैंने बोला ठीक है, लेट दम इन्वेस्टिगेट, लेट दम डू। 30 दिन मैंने इनको दे दिए, 30 दिन में इन्होंने रीइन्वेस्टिगेट भी किया, केस सब कुछ कर लिया। जो रीइन्वेस्टिगेशन पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि इसमें इन्वेस्टिगेशन हो। जब रीइन्वेस्टिगेशन ने मुझे क्या बताया, मैंने क्या दिया, वो मेल भी मैंने इनको अटैच की। 30 दिन के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको हर रोज मेल कर रहा हूँ, मैं एमडी को कर रहा हूँ, मैं अपने ईआर मैनेजर को कर रहा हूँ, मैं हर एक एम्प्लॉय को कर रहा हूँ, मेरे को स्टेटस बता दो मेरी अपील का। अगर ये 30 दिन में होना था। ये जो आपको ईमेल आया है ये कभी आया? ये मेरे को 9 नवंबर को आया 2000। हाँ, 4 नवंबर को मेरे को टर्मिनेशन मेल आई विदाउट, जिसमें कोई रीजन नहीं, जो मैं आपको दिखा, हाँ जो आपको मैं दिखा सकता हूँ। और आमतौर जो टर्मिनेशन या कोई भी कॉशन नोटिस आती है वो एचआर से आती है, वो एचआर डिपार्टमेंट से आती है। इस पे मेरे को कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं, ये सीधे मेरे को जोनल हेड से आई है, जोनल हेड राजीव भाटिया से आई है, ठीक है, जिसके साथ पर्सनल ग्रजेस, बिकॉज ऑफ पर्सनल ग्रजेस किया करना। मेरा नाम जुल्फिकार अहमद खान है, मैं एज एन आरएचएस रीजनल हेड फोरेक्स में पूरा जेएंड के देख रहा था। हमारे यहाँ पे आप जो नजदीकी पुलिस स्टेशन में गए कि नहीं गए? हाँ, मैं आज नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी गया, ठीक है, क्योंकि मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि जब मैं 30 दिन हो गए, उसके बाद मैंने कंटिन्यूसली फॉलो अप किया इनको लिखा भाई मेरे को बता दो क्या और 10 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, 30 दिन। मैंने कम से कम 100 मेल्स की होगी इनको, 100 मेल्स मैंने इनको की होगी। इन्होंने मेरे को एक भी रिवॉर्ड नहीं दिया, किसी ने मेरे को रिवॉर्ड नहीं किया। मैंने सबको लिखा, सुमिंद्रा को लिखा, मिस्टर टीके शरण को लिखा, मिस्टर संदीप बख्शी को लिखा, फोन किए, उनके जो नीचे है अवनीश त्रिवेदी उनको लिखा, और वो मिस्टर जिन्नन उनको लिखा, निरंकर रॉयल उनको लिखा। एक एम्प्लॉई थी जो हमें अंधेरी में मिली थी, जिसको इन्होंने बोला, जब मैंने उसको फोन किया, व्हाट्सअप किया, उसने बोला नहीं मैं तो अब आउट ऑफ बैंक हूँ, मैंने बैंक ही छोड़ दिया, मुझे मत बोलो। उस शाहजिया नाम है उनका, उसने बोला मैंने बैंक छोड़ दिया है, मुझे मत पूछो, आप अपने ईआर में। फिर मैं मजबूर हो गया, 2-3 महीने के बाद, जब 2-3 महीने तक मुझे रिवॉर्ड नहीं आया, मैं मजबूर हो गया, मैं फिर यहाँ मुंबई आया। मुंबई में मैं फिर इनको किया रिक्वेस्ट, मेरे को मिलने दो सुमिंद्रा सर से। अगर आपको यहाँ अगर आपको जॉब नहीं मिलती है या रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो आगे क्या करेंगे? मैं बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा आगे। मेरे पास सिर्फ एक ही है, मैंने वो सुसाइडल वीडियो बनाया है, इनको भी भेजा है। और इनकी देखो आप, ये कैसा आईसीआईसीआई बैंक जो बोलता हमारा रिटेंशन है, यहाँ पे कितनी नाइंसाफी हो रही है। इनको सुसाइड है जो वीडियो कभी बना के भेजा उनको? अभी भेजा था, मगर मेरी मिसेज में यहाँ पे मेरे 2 बच्चे हैं, ये मेरे को नहीं छोड़ रहे। इनको पता है ये कुछ न कुछ करेगा, ये मेरे को निकलने नहीं दे रहे घर से, ये मेरे को निकल नहीं दे रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी सुसाइड के बाद ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी और तभी जस्टिस होगा। तो जब मैं आपको ये बता, जब मैं यहाँ पे आया, बार आया, परसों में आया, 10 दिन पहले मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला मुझे मिलने दो। इन्होंने आगे फोन किया, उन्होंने बोला इसको अंदर मत छोड़ो, उन्होंने बोला इसको अंदर मत छोड़ो सिक्योरिटी वालों को। तो मैं इधर बैठा बच्चों के लेके, फिर उन्होंने किया, इन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, वहाँ पे एक इंस्पेक्टर साहब आए। तो जब मैंने उसको भी बताया, बोला मैं सर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा, मैं बड़ा पीसफुली बैठ रहा हूँ। मैं इनको बोला मुझे रीजन दे दो या मुझे मिलने दे दो, अंदर तो मुझे छोड़ो, मैं इतनी दूर से आ रहा हूँ, ट्रेन से आ रहा हूँ, 4-5 दिन लगते हैं वहाँ से बच्चों के साथ यहाँ पे आने में, आप मेरे को क्यों नहीं अंदर छोड़ रहे हो? उसके बाद क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से और पुलिस प्रशासन से? मैं सबसे पहले क्या कहना चाहता हूं कि ये मेरा वीडियो एटलीस्ट एमडी तक पूछना चाहिए, मिस्टर श्रीरंग से पूछना चाहिए। उनसे मैं ये मांग करता हूं कि आपको क्या मिलने नहीं दे सकते? अगर मैं 3 महीने से आ रहा हूं, आप मेरे को रीजन क्यों नहीं बताया? अगर मैं गलत हूं तो बताओ, लिखो आपने ये गलती की है, अगर मैं रीजन है आपके पास तो बता दो मेरे को। अगर मैं आपने क्या टर्मिनेशन आईसी की जाती है विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, एक सिंगल मेल नहीं भेजा जाता उससे पहले। और मैं आपको आपके माध्यम से बता रहा हूँ, मुझे लगता है ये जो है मतलब मेरी सुसाइड के बाद ही होगा ये, अब तब मुझे मिलने देंगे।
आईसीआईसी बैंक में मैंने इतना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो JNK की हालत है ना, जो नया जोनल हेड बना, जो 2 साल पहले ब्रांच मैनेजर था, जो अचानक जोनल हेड बना एक अकाउंट की वजह से, एक अकाउंट में क्या 2300 करोड़ आ गए और वो जोनल हेड बन गया। वो इतना वहाँ पे वो क्या चल रहा है आपको बता नहीं सकते। मतलब उसके मैंने वो प्रूव किया है इनको, मैंने इनको बताया मेरे को मेल्स का एक्सेस दे दो, मेरे को मेल्स का एक्सेस दे दो एटलीस्ट, मैं आपको दिखा दूंगा मैंने कब क्या मेल डालती। और अगर किसी को टर्मिनेट किया जाता है उसको कम से कम एक नोटिस पीरियड दिया जाता। मैं 1 साल से नहीं था, मैं 14 साल से था सिस्टम में। मैंने क्या दिया, वो मेल भी मैंने इनको अटैच की। 30 दिन के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनको हर रोज मेल कर रहा हूँ, मैं MD को कर रहा हूँ, मैं अपने ER मैनेजर को कर रहा हूँ, मैं हर एक एम्प्लॉय को कर रहा हूँ, मेरे को स्टेटस बता दो मेरी अपील का। अगर ये 30 दिन में होना था। ये जो आपको ईमेल आया है ये कभी आया? ये मेरे को 9 नवंबर को आया। 2000 हाँ, 4 नवंबर को मेरे को टर्मिनेशन मेल आई विदाउट, जिसमें कोई रीजन नहीं, जो मैं आपको जो आपको मैं दिखा सकता हूँ। और आमतौर जो टर्मिनेशन या कोई भी कॉशन नोटिस आती है वो HR से आती है, वो HR डिपार्टमेंट से आती है। इस पे मेरे को कोई HR डिपार्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं, ये सीधे मेरे को जोनल हेड से आई है। जोनल हेड